हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का जी डोज की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लगाने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। दोस्तों, मेरे और भी वीडियोस बनाए हुए हैं। आप नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपना कमेंट जरूर लिख कर भेजें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम। आंसर दीजिए दोस्तों। वेरी इजी क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है प्रतिभा पाटिल तो बिल्कुल सही। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन नंबर 2, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है अनुच्छेद 52 तो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3, भारत संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया 3 तो बिल्कुल सही। 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। कौन कौन सा। पहला, अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल और अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा और अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल। भारतीय संविधान में ये 3 प्रकार के आपातकाल लगाने का प्रावधान है। 352, 56, 60। क्वेश्चन नंबर 4, कवियों का कवि किसे कहा जाता है। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है शमशेर बहादुर सिंह तो बिल्कुल सही। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन तो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है 14 सितंबर तो बिल्कुल सही। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, रामचरितमानस की भाषा क्या है या रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है अवधी भाषा तो बिल्कुल सही। रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 9, तदी समाज की स्थापना किसने की थी। आंसर दीजिए दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल सही। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा तदी समाज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, बौद्धियों का प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है धर्मपाल तो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 11, तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में कहाँ हुई। आंसर दीजिए दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है पाटिलपुत्र तो बिल्कुल सही। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में पाटिलपुत्र में हुई। क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध किस वंश के थे। आंसर दीजिए दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है शाक्य वंश तो बिल्कुल सही। गौतम बुद्ध शाक्य वंश के थे। क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनि की तीव्रता नापने का मापक है। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने दिया है डेसिबल तो बिल्कुल सही। ध्वनि की तीव्रता नापने का मापक डेसिबल है। क्वेश्चन नंबर 14, लाल चींटियां काटती हैं तो दर्द और जलन होती है में कौन सा अंग पाया जाता है। दोस्तों, लाल चींटियां काटते हैं तो आपको तो मजा तो आती ही होगी। तो बताइए दोस्तों आंसर क्या है। बिल्कुल सही। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चींटियों में, जिसकी वजह से शरीर में दर्द और जलन होती है। क्वेश्चन नंबर 15, रेडियो सटीकता की खोज किसने की। आंसर दीजिए दोस्तों। वेरी इजी क्वेश्चन। यस, बिल्कुल सही। हेनरी बेकेरल ने रेडियो सटीकता की खोज की। क्वेश्चन नंबर 16, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है डॉप्सन तो बिल्कुल सही। डॉप्सन जो है वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प का नाम है। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया पलाश तो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी वन्यजीव विहार। आंसर दीजिए दोस्तों। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है शेखा पक्षी वन्यजीव विहार तो बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश का यह सबसे छोटा पक्षी वन्यजीव विहार है। क्वेश्चन नंबर 19, इत्र का शहर किसे कहा जाता है या इत्र नगरी किसे कहा जाता है। आंसर दीजिए दोस्तों। वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है कन्नौज तो बिल्कुल सही। कन्नौज को इत्र का शहर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। आंसर दीजिए दोस्तों।
अगर आपने आंसर दिया 16 सितंबर तो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 21, एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया सतत विकास तो बिल्कुल सही। एजेंडा 21 संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाई गई एक स्वैच्छिक योजना है जिसका उद्देश्य 21वीं सदी के विश्व पर्यावरण को सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ष 2020 में जल दिवस की मुख्य थीम है। आंसर दीजिए दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है जल और जलवायु परिवर्तन तो बिल्कुल सही। जल और जलवायु परिवर्तन वर्ष 2020 में जल दिवस की मुख्य थीम है और इसको इंग्लिश में वाटर एंड क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस का रिसाव हुआ वह गैस थी। आंसर दीजिए दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है मिथाइल आइसोसाइनाइड तो बिल्कुल सही। इसका जो रिसाव हुआ 2 से 3 दिसंबर के बीच 1984 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है ध्वनि प्रदूषण तो बिल्कुल सही। ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। दोस्तों, जिन क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण अधिक होता है उन क्षेत्रों में बड़े बड़े पौधे लगाए जाते हैं और इन बड़े बड़े पौधों द्वारा इन ध्वनियों को अवशोषित कर लिया जाता है, इसलिए इन्हें ग्रीन मफलर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया संगणक तो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 27, पीएसटीएन का फुल फॉर्म क्या है? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क तो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 28, ईमेल को 2 भागों में बांटने वाला सिंबल है। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है @ तो बिल्कुल सही। ईमेल को 2 भागों में बांटने वाला सिंबल है @। क्वेश्चन नंबर 29, ईमेल के खोजकर्ता हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है शिवा आयादुरई तो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 30, ईमेल कितने भागों में बटा होता है? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है 2 भागों में तो बिल्कुल सही। ईमेल आईडी 2 भागों में बटी होती है। एक पहला नेम होता है और दूसरा डोमेन, जिसको 2 भागों में बांटने का काम @ सिंबल करता है। दोस्तों, आपको मिलता है एक प्यारा सा क्वेश्चन, तो इंटरनेट के जनक कौन है इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख कर भेजें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।